its deep sense of sorrow at the demise of Sri Pranab Mukherjee from President of India and convey. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। Honorable Chairman Sir, I beg to move that this House place on the record its deep sense of sorrow at the demise of Sri Pranab Mukherjee from President of India and conveys its deep sense of sympathy to the member of the bereaved family. Thank you. आप बात कर सकते हो इसी। अध्यक्ष साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे महान लीडर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब प्रणब मुखर्जी, जो भारत रत्न भी उन्हें दिया गया, उन्हें खराज अकीदत पेश करने का मौका दिया जा रहा है। अध्यक्ष साहब, हिंदुस्तान में प्रणब मुखर्जी साहब एक महान लीडर थे। उन्हें लोग बहुत इज्जत किया करते थे और उन्हें दादा के नाम से खिताब किया करते थे। जब जिसे दादा कहते हैं वो बड़ा बुजुर्ग शख्स होता है, उसे ही दादा कहते हैं। अध्यक्ष, दादा का मतलब हमारे प्रणब मुखर्जी साहब एक महान और बहुत महान लीडर थे और उन्होंने कई मरतबा 1969, 1975, 1981, 1993 और 1999 में वो राज्यसभा के मेंबर बने और 2004 और 2009 में उन्होंने लोकसभा मेंबर बने और कई मरतबा उन्होंने मिनिस्ट्री में कायम रहे और बहुत अच्छा काम करते रहे। हमारे हिंदुस्तान की तरक्की में यकीनन हम लोग प्रणब मुखर्जी साहब को याद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनकी इब्तदाई जिंदगी बहुत अच्छी रही और शुरू से ही वो स्टूडेंट्स भी बहुत काबिल स्टूडेंट थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1935 में मेराठी गांव मगरबी बंगाल में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में BA, MA और LLB की तालीम हासिल की और उसके साथ साथ उन्होंने इब्तदाई दौर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में UDC के पोस्ट पर काम किया और उसके साथ साथ 1963 में उसके बाद उन्होंने विद्यानगर कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर रहे और उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े सहाफी भी थे। सहाफत में भी उनका बहुत अच्छा शुमार था। अध्यक्षा, सहाफत में इसलिए उन्होंने सियासत से उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। आजादी के बाद उन्हें खुशहाल हिंदुस्तान देखना उनका एक अपना बहुत बड़ा मकसद था, इसलिए उन्होंने सहाफत में कदम रखा। सहाफत के साथ साथ उन्होंने सियासी सफर में 1969 में बंगला कांग्रेस में शामिल हुए और प्रणब मुखर्जी साहब ने 1969 में पहली मरतबा राज्यसभा में कदम रखा और राज्यसभा के मेंबर बने और 1972 में वो बंगला पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस से वो बेहद मोहब्बत करते थे और गांधी खानदान को हमेशा, और गांधी जी के बहुत बड़े पैरों थे, हमेशा वो गांधी खानदान को भी बहुत इज्जत किया करते थे। उन्होंने जब राज्यसभा बनने के बाद 1972 में अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और वहां से ही वो कांग्रेस में बहुत सरगर्म रहे, बहुत अच्छी तरह काम करते गए। 1975 में दूसरी मरतबा राज्यसभा बने। उसी तरह वो नेशनल कांग्रेस में एक डिप्टी लीडर की तरह भी काम करते रहे। अध्यक्षा, वो हमेशा यही चाहते थे कि कांग्रेस को मजबूत करें और साथ ही साथ हिंदुस्तान को मजबूत करें और हिंदुस्तान के अवाम की खिदमत करें और हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाना उनका बहुत बड़ा मकसद था। उसी के लिए वो काम करते रहे। अध्यक्षा, उसी तरह तीसरी मरतबा भी 1981 में राज्यसभा के मुंतखब हुए और 1982 से 84 तक फाइनेंस मिनिस्टर। अध्यक्षा, फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसी तरह तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिप्टी लीडर भी साथ ही साथ काम करते थे। अध्यक्षा, उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी। कांग्रेस के तमाम लोग, हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियां उनकी बहुत इज्जत करते थे। फिर तीसरी मरतबा 1981 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। 1981 में जब राज्यसभा के मुंतखब हुए, वो 82 से 84 तक फाइनेंस मिनिस्टर है। अध्यक्षा, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई और 1980 से 1985 तक राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस भी रहे। अध्यक्षा, राज्यसभा में वो हमेशा बहुत कदर की नजर से देखे जाते थे। उन्हें लोग बहुत बड़ी इज्जत करते थे। लोग उनको जब भी देखते थे, जब उधर से गुजरते थे तो हमेशा तमाम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत अदब से उठ जाते थे, उनकी बहुत बड़ी इज्जत क्या करते थे। अध्यक्षा, वो हमेशा
आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम को डेवलप करने के लिए, हिंदुस्तान को डेवलप करने के लिए, यहाँ के लोगों में रेवोल्यूशन लाने के लिए, एजुकेशन रेवोल्यूशन लाने के लिए, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने के लिए वो हमेशा यहाँ की आवाम को तरक्की याफ्ता देखना चाहते थे अध्यक्ष। उसी तरह फिर चौथी मरतबा 1993 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए अध्यक्ष। वो हमेशा राज्यसभा में बहुत अच्छी तरह काम करते रहे और 1995 में वो फिर एक बार फॉरेन मिनिस्टर बने अध्यक्ष। वो बहुत फॉरेन मिनिस्टर रहे पर सारे दुनिया से बहुत अच्छे हमारे मुनस्सम कायम किए, बहुत अच्छी तरह काम करते रहे अध्यक्ष। इसी तरह 1999 में वो राज्यसभा के मुंतखब और एक बार मुंतखब हुए अध्यक्ष। उसके बाद 2004 में वो पहली मरतबा लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से काम जीते। उसके साथ साथ मनमोहन सिंह साहब की वजारत में उन्होंने बहुत अहम ओहदों पर काम किया। 2004 से 2006 तक वो डिफेंस मिनिस्टर रहे अध्यक्ष। डिफेंस को भी उन्होंने बहुत डेवलप किया। वो बहुत अच्छी तरह एक साबित कदम और बहुत डिफेंस को तरक्की दिलाने वाले मिनिस्टर तरह काम करते थे अध्यक्ष। उसी तरह 2006 से 9 तक वो एक्स्ट्रा अफेयर्स मिनिस्टर भी मुंतखब है अध्यक्ष। एक्स्ट्रा अफेयर्स मिनिस्टर में भी उन्होंने बहुत अपने कारनामे अंजाम दिए, हिंदुस्तान के ताल्लुकात अदर ममालिक से बहुत अच्छे कायम किए अध्यक्ष। फिर मजीद 2009 से 12 तक 2009 में और एक मरतबा वो लोकसभा के लिए मुंतखब हुए अध्यक्ष। इस तरह 2004 और 2009 में 2 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और 2009 से 12 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर अध्यक्ष। उस वक्त भी उन्होंने फाइनेंस में बहुत अच्छा काम किया। वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे और फाइनेंस में बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए किस तरह हमारे देश को तरक्की दिला सकते हैं अध्यक्ष, उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया। उसके अलावा इन्होंने कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सदारत की अध्यक्ष। जब वजीर आजम नहीं होते थे तो मिनिस्टर की जो भी कैबिनेट होती थी उसकी सदारत जो प्रणब मुखर्जी भी क्या करते थे अध्यक्ष। वो हमेशा सारे लोगों में बहुत अहम शख्सियत थी उनकी और हिंदुस्तान के लीडरों में मैं समझता हूं शायद प्रणब मुखर्जी की तरह जीतने वाले मुसलसिल बहुत कम लीडर है अध्यक्ष। उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। उसी तरह जब भी वो अहम जरूरत होती थी, जब भी फाइनेंस के बारे में कोई बात होती थी तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें बुलाकर उनसे खास बात करते थे और फाइनेंस को डेवलप करने के लिए इनके पीरियड में बहुत अच्छा काम हो जाएगा अध्यक्ष। प्रणब मुखर्जी साहब की सलाहियत को देखते हुए 2008 में उन्हें पद्मा विभूषण का अवार्ड दिया गया अध्यक्ष। पद्मा विभूषण का अवार्ड उनकी अपनी जिंदगी में दिया गया और उन्हें जब मिनिस्टर रहने के टाइम में दिया गया अध्यक्ष। 2012 से 2007 तक वो सदर जमहूरिया हिंद थे अध्यक्ष। सदर जमहूरिया हिंद के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ताल्लुकात सभी स्टेट के साथ बहुत अच्छे दौरे करते थे और स्टेट की तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा काम करते थे अध्यक्ष। जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने उसके बाद ही तेलंगाना का बिल आया था अध्यक्ष। 2014 में जब तेलंगाना का बिल आया, तेलंगाना पे दस्तखत करने वाले हमारे प्रणब मुखर्जी साहब ही थे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हमको आज प्राउड है अध्यक्ष, तेलंगाना स्टेट की जो स्टेट फॉर्म हुई उसमें अगर किसी ने दस्तखत दिया तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने दस्तखत दिया जाता। उसके लिए हमारी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। खासतौर से तेलंगाना की आवाम उन्हें बहुत दिल से याद करती है अध्यक्ष। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी जब भी उनसे मिलते थे अध्यक्ष दादाजी के नाम से उन्हें पुकारा करते थे। आज बड़ी हमें बहुत इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे तेलंगाना फाइल पर दस्तखत की और दस्तखत करने वाले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब थे अध्यक्ष। आज मुझे जो आप मौका दिया अध्यक्ष मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूं अध्यक्ष। और खासतौर से उनके अफराद खानदान के जो गम में हम लोग भी शरीक है, हमारे साथ हमारे ऑल भी मेंबर, हमारे चेयरमैन साहब और सारे तेलंगाना के अवाम उनके देहांत पर हम गम का इजहार भी करते हैं अध्यक्ष। उसके साथ साथ खुदा से हम दुआ करते हैं अध्यक्ष उनके खानदान को सब्र अजीम अता करें अध्यक्ष। मुझे जो वक्त दिया गया अध्यक्ष शुक्रिया। जाफरी साहब। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी,
beside Rayan Hotel Hyderabad. Director Sayyid Rashid Ali. Phone 9849715954. Top select.